हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन में ही लेक्चर 6। जैसा कि हमने बता रखा था लेक्चर 5 में कि हाउ टू फाइंड एफ एक्स विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ के एक्स प्लस बी। उस पे हमने एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे और उसी एग्जांपल्स में थोड़ा सा और लेवल को इनहेंस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक छोटा सा क्वेश्चन में और लेके चलूं कि if fx equal to x square minus 2 then find the sum of all the values of x for which fx equal to f of fx। ठीक है ना। तो आप जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है कि f of fx equal to fx। f of fx को हम लोग ऑपरेट बहुत अच्छे से करेंगे कंपोजिट फंक्शन में, बट थोड़ा सा तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये इतना तो आप सोच सकते हो कि f ऑफ fx निकालना है तो इनपुट में हमारे पास पहले fx है, तो इनपुट का वैल्यू जो fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x है, पहले हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे इक्वल टू fx, तो fx इक्वल टू हमारे पास जो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना कि f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x है, तो f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x करने का मतलब क्या हुआ कि fx में जहां पे x होगा ना वहां पे x स्क्वायर माइनस 2x पुट करेंगे। तो fx में x यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो इस दोनों जगह पे x स्क्वायर माइनस 2x पुट करेंगे सच दैट ये पूरे का वैल्यू मेरे को निकल जाए। तो f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हम लोग बोलेंगे x के बदले यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x और ये होल टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू x के बदले x स्क्वायर माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x एंड दैट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमारे पास ये इक्वेशन आया और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहां से देखो बच्चों, एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x दोनों में कॉमन ले लें हम लोग। दोनों में कॉमन लिए तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक गलती करने का चांस है। x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x दोनों तरफ सेम फैक्टर हमारे पास है, तो इसको अगर मैंने कैंसिल किया तो ये हमारा स्टेप गलत हो जाएगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अभी हमारे पास इक्वेशन में अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिंपलीफाई करूं तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो x टू द पावर 4 आएगा। इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 4 आएगा, और अगर तुमने इस फैक्टर को कैंसिल कर दिया ना तो x का पावर मैक्सिमम कितना आएगा 2, तो x का पावर 2 आएगा। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी कि किसी भी इक्वेशन का जितना x का मैक्सिमम पावर होता है उस इक्वेशन का उतना ही रूट्स होता है। तो अगर हम लोग कैंसिल करते हैं पावर को ना तो पावर 2 आएगा, तो इसके रूट्स भी 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कैंसिल नहीं करें पावर को ना तो इस इक्वेशन का पावर 4 होगा, इसका मतलब है कि इसके रूट्स भी 4 होंगे। तो इसका मतलब क्या सीखे कि अगर हमने कैंसिल कर दिया तो हमने रूट्स को लूज किया। टू से कि मेरे पास जो जेन्युइन रूट्स आने चाहिए वो रूट्स नहीं आएगा। इसलिए ये माइंड में हमेशा सेट करके चलना कि एट द एनी स्टेज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, ये माइंड में सेट करके चलना है कि आपको वेरिएबल टर्म को इक्वेशन के दोनों साइड में अगर वेरिएबल टर्म हो तो उसे कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, उससे मेरे पास जेन्युइन सॉल्यूशन का लॉस होता है। देयरफॉर हम लोग ये स्टेप को अवॉइड करेंगे और यहां से फिर से हम लोग लेकर चलेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x सारे को एक साइड लाकर कॉमन कर लो। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देख लो बच्चे, यहां से x इंटू एक्स माइनस 2, यहां से अगर लेकर चले तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप बताओ, यहां से मैं बोल सकता हूं ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, x इंटू एक्स माइनस 2, इसका अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा देखना, x स्क्वायर ये मैं बोल दूं माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप यहां से बोल सकते हो ना सर आइदर दिस 0 और दिस 0 और दिस 0। तो x का क्या क्या वैल्यू आ गया देखो, तो x का वैल्यू या तो 0 होगा, यहां से लेकर चलेंगे तो x का वैल्यू या तो 2 होगा, और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, यहां से फैक्टराइज करूंगा मैं, यहां से अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व कर दूं ना तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं पहले दो में, तो x माइनस 3 और यहां से माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू
0, सॉरी मिस किया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हुआ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखना जरा बच्चे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1 और 3। अब वो क्वेश्चन में बच्चे क्या बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो x के सारे वैल्यूज क्या क्या आ गए, 0, 2, -1, 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस -1, बोले तो कितना वैल्यू आ गया, 4। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कुछ इसके जैसा ही करेंगे। और इसमें एक छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन और बनेगा, जो काफी सारे देखोगे आईआईटीज के जो एडवांस लेवल के बुक है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत जगह कॉमन क्वेश्चन मिलेगा और वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, उससे यही क्वेश्चन पूछता भी है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन का अगर मैं टाइप कुछ ये बोलूं कि if 2fx plus 3f of minus x equal to 3x plus 5 then find fx। अच्छे से समझना बच्चों, हमने बोल दिया if 2fx plus 3f of minus x equal to 3x plus 5 then find fx। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में भी मेन लेवल में पूछ रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन का टाइप कुछ इस तरीके से याद रख लेना कि fx यहाँ पे है और यहाँ पे f of minus x है। तो f of minus x से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि देखना कि दो फंक्शन हमारे पास दिया जाए और दोनों फंक्शन का इनपुट डिफरेंट हो। डिफरेंट में भी ये ध्यान में रखना है हमारे पास। सपोज करो कि f ऑफ यहाँ पे x है तो यहाँ पे देख लो तो 3f ऑफ माइनस x हुआ, यहाँ पे इनपुट x है तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास माइनस x है। हो सकता है कि इनपुट में हमारे पास x हो, किसी दूसरे के इनपुट में 2x माइनस 1 हो, किसी एक के इनपुट में x हो, दूसरे के इनपुट में x बाई x माइनस 1 हो, किसी एक के इनपुट में 3x प्लस 1 हो, दूसरे के इनपुट में x बाई x प्लस 1 हो, कुछ इस तरीके का होगा ना। तो आप ये बात माइंड में सेट करना सॉल्यूशन के लिए, ध्यान देना कि सिंस जो दिया हुआ है पहले उसे कॉपी कर लेंगे, 2fx प्लस 3f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि दिमाग में ये रखना है कि इनपुट कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे x इनपुट है, यहाँ पर माइनस x इनपुट है, तो जो इनपुट कॉम्प्लिकेटेड हो ना उसको x से रिप्लेस कर दो और फिर उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो। आई मीन टू से कि इनपुट देख रहे हैं ये और ये दोनों में से माइनस x कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे पुट x इक्वल टू माइनस x। मतलब कि सपोज करो कि अगर हमारे पास कभी किसी क्वेश्चन में रहा कि 2fx प्लस 3f ऑफ x बाई x माइनस 1 रहा, तो देख रहे हो हमारे पास x एक का इनपुट है और दूसरे का इनपुट है x बाई x माइनस 1, तो जो इनपुट कॉम्प्लिकेटेड होगा ना उसको x से रिप्लेस कर देना पूरे एक्सप्रेशन में। तो आप बताओ हमारे पास x इक्वल टू हम लोग माइनस x पुट करते हैं और देखते हैं मेरे पास एक्सप्रेशन का टाइप क्या होता है। तो 2f ऑफ माइनस x प्लस 3f ऑफ x के बदले अगर हम लोग माइनस x पुट करेंगे तो पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3fx इक्वल टू x के बदले माइनस x तो माइनस 3x प्लस 5। अब ध्यान ये रखना है कि इस दोनों इक्वेशन से हम लोगों को fx पे पहुंचना है, टारगेट ये रखना है fx पे पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो तो fx निकालने के लिए मेरे को इसको और इसको हटाना पड़ेगा, तो इस दोनों को हटाने का मतलब यही है कि सर इसमें से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लगता है ना कि दोनों का कोएफिशिएंट हमारे पास सेम हो जाएगा और सेम होने के बाद उसके बाद फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। मेरी बात को समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख रहा हूँ सर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 f ऑफ माइनस x होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 इनटू f ऑफ माइनस x होगा, तो दोनों का f ऑफ माइनस x का कोएफिशिएंट हमारे पास सेम हो गया। तो हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया और देखो इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये 4fx और ये हमारे पास 9fx, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास माइनस 5fx हो गया। तो माइनस 5fx एंड दैट इज इक्वल टू, चलो इसको इसमें से डिफरेंस लेते हैं तो देखो ये 6fx हो गया और ये 6x हो गया और ये 9 माइनस 9x हो गया, तो 6 में से माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 15x और ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, तो 10 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, जल्दी बताना, 10 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -5। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि fx इक्वल टू -15x माइनस 5 बाई -5, जो भी होगा वो फाइनल आंसर। एक बात ध्यान देना है, हमने क्या बताया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो इस तरीके का जिसमें इनपुट का डिफरेंस हो तो देखना कि इनपुट किसका कॉम्प्लिकेटेड है। जिसका इनपुट कॉम्प्लिकेटेड होगा ना
उसको x से रिप्लेस कर दो। लेकिन एक बात यहां पे और है कि किसी बच्चे ने बोला कि सर हो सकता है कि सर हमने इनपुट से जो कॉम्प्लिकेटेड इनपुट था उसको हमने x से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया और फर्स्ट उसको सेकंड मानते हुए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें। यहां पर तो आपने ऐसा क्वेश्चन दिया कि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो fx निकल गया। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो fx नहीं निकल पाए, तो नहीं निकल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग नहीं खराब करना है। वहां पे कोशिश ये करना कि मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाए, या तो प्लस या माइनस जो भी करना हो कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के बाद फिर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उस एक्सप्रेशन को फिर एज ए न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में डेवलप कर लेना कि मान लेना वो हमारे पास फिर एक न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें फिर वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। तो लोग ये कब तक लगाएंगे सर? तो मैं बोलूंगा अपने तरीके से कि देखो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना, 2 से हार्डली 3 बार तक जाएगा, 3 बार भी बहुत ही कम क्वेश्चन में जाएगा, रेयर होगा वो। 2 बार ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो मेरे पास कितने, मेरे पास एक्सप्रेशन या मेन इक्वेशन बन जाएंगे 2 बार सब्स्टिट्यूट करने से। जल्दी बताना बच्चे, 2 3 4 5, 2 बार सब्स्टिट्यूट करने से कितने एक्सप्रेशन इक्वेशन बनेंगे? तो मैं बोलूंगा ना, पता है? पहले बताओ, एक बार सब्स्टिट्यूट किया तो कितना बना? 2। 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ, सोचना नहीं है। 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो हमने आपके पास 2 बार, एक बार सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन ही बन गया, ठीक है? एक बार सब्स्टिट्यूट किया तो फिर अगर इसमें हमने अगर फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो हमारे पास फिर एक थर्ड हमारे पास आएगा, उस थर्ड में से फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको थर्ड में से सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर मेरे पास 4 आएगा और थर्ड और 4 को अगर आपने कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा, राइट ना? तो आप 2 बार सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे पास 5 इक्वेशंस आ जाएंगे। अब उस 5 इक्वेशंस को एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करोगे ना तो आप देखना कि fx पे आप पहुंच जाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 बार ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, राइट ना? हो सकता है कभी कभी 3 बार भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़े, मतलब क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस हमारे पास यही है। इसको एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लिया कि fx plus f of x minus 1 by x that is equal to 1 plus x for all x belongs to R except 0, find fx। देखो क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल सेम है, तो यहां से भी हम लोग लेकर चलेंगे ना, सिंस fx plus f of x minus 1 by x equal to 1 plus x। अब हमने क्या बताया था, देखना इनपुट किसका कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस दोनों में इनपुट किसका कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने क्या बताया था, पुट x इक्वल टू x माइनस 1 बाई x। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब जगह पुट करते हैं x के बदले, तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो f ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस f ऑफ x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह पुट करेंगे, तो x माइनस 1 बाई x माइनस 1 बाई x माइनस 1 बाई x, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 1 प्लस x माइनस 1 बाई x, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, f ऑफ x माइनस 1 बाई x प्लस f ऑफ ये x एलसीएम ले लो, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस x हो जाएगा और ये प्लस x कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बाई x माइनस 1, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल करोगे ना तो 1 बाई आ जाएगा 1 माइनस x, ठीक है? यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई x, इसको सेकंड मान लिया मैंने। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग को टारगेट है fx निकालना, लेकिन fx निकालने के लिए हम लोग ध्यान देना इसको और इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये और ये कैंसिल हो सकता है लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमने क्या बताया था इसके पहले, याद करो, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करो, फिर उसको एक न्यू क्वेश्चन के रूप में हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि फिर मेरे पास न्यू क्वेश्चन आ गया। तो चलो हमारे पास फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये, और ध्यान देना f of x minus 1 by x, f of x minus 1 by x, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या मेरे पास आ गया देखना कि fx minus f of 1 by 1 minus x that is equal to, ध्यान देना, 1 plus x minus 2x minus 1 by x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देख लो आप, तो हमारे पास कितना आ गया, fx माइनस f ऑफ 1 बाई 1 माइनस x एंड इज इक्वल टू x एलसीएम लिया अगर हमने तो आ गया यहाँ पे x स्क्वायर, ये प्लस x और ये माइनस 2x, तो हो गया माइनस x प्लस 1 बाई x, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे, ठीक है? फिर हमने क्या बोला, इसको एक न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में डेवलप कर लेना, आई मीन न्यू मान लेना, एक न्यू क्वेश्चन है, फिर वही प्रोसेस को लगाओ,
इस दोनों के इनपुट में से मेरे पास ये इनपुट कॉम्प्लिकेटेड है, तो पुट x इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स, और इसको में हम लोग पुट कर देते हैं, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1 बाई 1 माइनस एक्स, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो f ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ एलसीएम लो तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं क्योंकि मेरे को fx चाहिए, ये तो हमारे पास x कंटेनिंग टर्म होगा ही होगा, तो पूरे एक्सप्रेशन को भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए l। ध्यान दो, मैं आपके पास प्रोसेस बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप ये कर लेना आगे, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया l, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये और ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस को कॉमन लेके कैंसिल करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो हम लोग क्यों ना इसको यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर में कंपेयर करो तो थर्ड और फोर को, तो मुझे लगता है ना कि सर कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं ना तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो आप, तो थर्ड प्लस 4 कर देंगे हम लोग ना, तो मुझे लगता है ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बच गया fx माइनस f ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू, हमारे पास बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस l। ध्यान देना, इसको 5 कर लेंगे हम लोग। अब जरा बताओ, हमने 2 बार सब्स्टिट्यूट किया, कितने इक्वेशंस बन गए, 5। तो हमने क्या बताया था कि 1 से लेके 5 तक कंपेयर करो, क्योंकि आपका टारगेट है मेनली fx निकालना। तो देखो तो हमारे पास फर्स्ट और 5, मुझे लगता है ना कि अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये और ये तो गया काम से। देखो बढ़िया से बच्चे, फर्स्ट और 5 अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये और ये तो गया, तो मेरे पास 2fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस दिस वन, तो क्या यहां से fx नहीं निकल गया, निकला ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहां से फर्स्ट प्लस 5 कर दें तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। फर्स्ट प्लस 5 करेंगे तो देखना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का समेशन 2fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस एल। आप एल को कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां से हमारे पास fx का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन बस यही है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो बच्चों, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो और इसके सॉल्यूशन को समझो कि सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जेईई में भी बहुत पूछ रहा है मेन लेवल में, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन आप 2 बार ही करोगे तो 5 मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा, और 5 इक्वेशन आ जाएगा तो एक दूसरे को कंपेयर करते हुए fx निकाल सकते हो। अब जब तुम सोचो कि अगर fx हमारे पास निकल गया, मेरी बात को ध्यान देना अच्छे से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर मेरे पास fx निकल गया, सोचो जरा fx हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, लाइक fx इक्वल टू आ गया, सपोज करो कि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां से बोलना क्या चाह रहा हूं कि सर इस क्वेश्चन में अगर fx का वैल्यू क्वाड्रेटिक आ गया तो मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर का भी इसमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए पूछ सकता हूं, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी सेट कर सकता हूं ले जाकर कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता है ना कि आपको पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा दे देता कि if y equal to fx follows the condition this one, ध्यान देना follow the condition this one, ठीक है, then what can you say about the equation of the tangent to the curve y equal to fx at the point 1, 2 या at the point 2, 3, मतलब ये मान के चलता हूं कि 1, 2, 2, 3 अगर उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है तो कोई टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, कुछ इस तरीके से। तो ध्यान देना, मेरा इंटेंशन यहां पर fx निकालना नहीं है, fx निकल गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। fx निकल गया तो fx के बारे में, fx जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे पूरे क्वेश्चन को मैं मोल्ड कराते चला जाऊंगा मैं, कि उसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर दूं, कि उसको मैं अलजेब्रा से लिंक कर दूं, या उसको मैं कैलकुलस से और आगे बढ़ा दूं। तो बस मेरा पहला यहाँ पे इंटेंशन है कि fx कैसे निकाले हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचना। तो आइए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, सच दैट कि आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी है। अब मेरी बात को बस फोकस करना, और अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, राइट ना। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, सच दैट कि उस कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस कर लो,
ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सबका मैं आंसर भी दे दिया हूँ, आंसर भी आप लिख लेना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ठीक है, कुछ का आंसर मैं जानबूझकर नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़िया है, कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचते हो तो आपको ये फील ना हो कि मेरे से नहीं बन पाएगा, ये लग रहा है पता नहीं आंसर सही है या गलत है। एक बार कॉन्सेप्ट को दौड़ाओ, जैसे सर ने बताया उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, गारंटी क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा जो भी आंसर आया आप आंसर मान के चलो वो सही है, क्योंकि सर का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छा दिए हैं, और उससे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन को राइट कर लीजिए आप। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में ताकि प्रैक्टिस अच्छे से कर लो आप। क्वेश्चन ये रहा एक, उसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास रहा, उसका आंसर हमारे पास ये दे दिया मैंने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब हम लोग बात करेंगे आगे मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन बोल लो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल लो। ठीक है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में 11th में पढ़ा भी होगा मॉडुलस के बारे में, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत क्या अच्छे से पढ़ा होगा मॉडुलस के बारे में। बट यहाँ पे हम लोग ना मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट में। मॉडुलस फंक्शन, इसको और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है हमारे पास, हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को ही मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू बोलते हैं x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। आपको मैं बता दूं, इक्वलिटी साइन दोनों में से किसी एक पे हम लोग दे सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर से, इक्वलिटी साइन दोनों में से किसी एक पे दे सकते हैं,